Hi, I'm Dr. Anchal Gupta, Senior Eye Surgeon, Netram Eye Foundation, New Delhi. I'm a cataract, refractive and cornea surgeon, and Netram Eye Foundation is founded by me, and we have been there for our patients for the last 15 years. At Netram, we work with the philosophy that everyone should be getting quality and ethical eye care, whether they can pay less or not pay at all. सामर्थ्य के अभाव से कोई भी व्यक्ति इलाज से वंचित नहीं रहना चाहिए, ये नेत्रम पे हम स्ट्रांगली बिलीव करते हैं. Prolonged screen time badly affects not just the eyesight but so many other things in the children. अगर हम बहुत देर तक स्क्रीन देखते हैं तो हमारी आंखों को, हमारी मानसिकता को और हमारे मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम को बहुत नुकसान पहुंचता है. बच्चों के लिए खेलना कूदना जरूरी है. बच्चों के लिए आउटडोर जाकर के दूर की चीजों को देखना जरूरी है ताकि उनकी आई बॉल का डेवलपमेंट हो सके. वेयर अगर वो सारा दिन स्क्रीन की तरफ देखते रहते हैं तो उनकी आंखें नियर फोकस में फिक्स हो जाती हैं. नियर फोकस में फिक्स होने से दिमाग को मायोपिक चेंजेस के संकेत जाते हैं, यानी दिमाग को एक सिग्नल जाता है कि इस आंख को नजदीक का ज्यादा काम करना है और ऑप्टिक सेट करने के लिए हमारी आईबॉल लंबी हो जाती है. जितनी कम उम्र से बच्चा स्क्रीन देखना शुरू हो जाएगा उतना ज्यादा ये मायोपिया इंडक्शन का असर आंखों पे होगा एंड एज अ रिजल्ट अधिकांश बच्चे आजकल कम उम्र में ही चश्मा लगाने लगते हैं. इट वॉज अर्लियर बिलीव्ड कि स्क्रीन का नुकसान बच्चों की आंखों में 6 साल की ऊपर से होना शुरू होता है, मगर ये बहुत गलत है. बच्चे स्पेशली नवजात शिशु, उनकी आंखें बहुत ही मुलायम और सॉफ्ट होती हैं और अगर हमने उन्हें कम उम्र में स्क्रीन दे दी तो बहुत जल्दी उनकी आंखों में एस्टिग्मेटिज्म यानी कि सिलेंड्रिकल नंबर आ जाता है. तो अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की एक गाइडलाइंस हैं कि 2 साल से कम बच्चों को स्क्रीन बिल्कुल भी नहीं देखनी चाहिए. मैक्सिमम वो किसी सोशल इंटरेक्शन यानी दादा दादी से वीडियो कॉल करने के लिए स्क्रीन यूज कर सकते हैं. उसके अलावा उन्हें स्क्रीन बिल्कुल भी नहीं देखनी चाहिए. एज पर द गाइडलाइंस, आफ्टर द एज ऑफ 2 years till the age of 15 years, the maximum allowed screen time is just 2 hours. उससे ज्यादा स्क्रीन हमारी बच्चों की आंखों को, मेंटल डेवलपमेंट को और मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है. एज आई मेंशन, स्क्रीन टाइम में ड्यूरेशन का बहुत महत्व है. 2 साल से छोटी उम्र के बच्चों को बिल्कुल स्क्रीन टाइम नहीं और 2 साल से 15 साल तक की उम्र के बच्चों को 2 घंटे की अलाउड स्क्रीन टाइम. इसमें और ध्यान देने वाली बात यह है कि वो 2 घंटे का स्क्रीन टाइम एट ए स्ट्रेच ना हो, छोटे छोटे पॉकेट्स में हो. दूसरी ध्यान देने वाली बात है कि स्क्रीन हमारी आंखों के कितने नजदीक हो. आई ऑलवेज टेल माई पेशेंट द हाई फाइव रूल, यानी कि स्क्रीन को आप हाई फाइव कर सके, स्क्रीन इतनी दूर हो. और बेहतर होगा कि हम बड़ी से बड़ी स्क्रीन पे देखें, यानी कि अगर हम क्रोम कास्ट से उसको टेलीविजन पे रिले कर सके, that will be better for eyes rather than looking things at a small screen closer to the eye. So always do a high five to the screen. That's a wonderful question. पेरेंट्स अक्सर मेरे पास आके ये कंप्लेन करते हैं कि हमारा बच्चा बिना स्क्रीन के खाना ही नहीं खाता. So I always tell them that खाना खाना is a natural desire. इट्स अ ह्यूमन इंस्टिंक्ट. अगर हम जंगलों में भी पड़े हों, हम तो भी कहीं से खाना ढूंढ के खा लेते हैं. तो ऐसा कैसे कि आपका बच्चा स्क्रीन देख के ही खाना खाता है? कहीं ना कहीं ये आदत हमने उन बच्चों को डलवाई है, वो ऐसा सीख के नहीं पैदा हुए थे. तो टू ब्रेक दिस, आई हैव अ ट्रिक विच आई ऑल्सो यूज विद माई डॉटर कि उन्हें आप ये कहिए कि वो 10 से 15 मिनट में जब अपना खाना बिना स्क्रीन देखे खत्म कर लेंगे तो उन्हें 15 मिनट का रिवॉर्ड स्क्रीन टाइम मिलेगा. इसके 2 फायदे हैं. बच्चे खाना खाते समय खाने पे ध्यान देते हैं और दूसरा वो खाना जल्दी खा लेते हैं क्योंकि उनको रिवॉर्ड स्क्रीन टाइम मिलेगा. और इससे हम एक हैबिट भी ब्रेक कर देते हैं कि वो बिना स्क्रीन देखे खाना नहीं खा सकते हैं. सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप ऑल ऑफ अस कैन फॉलो. तो सदियों से जो हम सुनते आ रहे थे कि सुबह उठ करके घास में चलिए सूरज में, उससे आंखों का नंबर नहीं बढ़ता,
आप ये जान के सरप्राइज हो जाएंगे दैट इट हैज बीन साइंटिफिकली प्रूवन दैट इट इज ट्रू। मॉर्निंग सन स्पेशली 6:30 से लेकर के 7:30 के बीच का जो सूर्य का समय होता है, अगर उसमें हम अपने बच्चों को सनलाइट में एक्सपोज करते हैं तो विटामिन डी वो इस मात्रा में पैदा करता है कि चश्मे के नंबर को लिमिट कर सकता है। और जो ग्रीन कलर स्पेक्ट्रम होता है वो हमारे रेटिना के उन सेल्स को स्टिमुलेट करता है जो कि आंखों की हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। इसलिए सुबह उठ करके वाकई में सनलाइट में धूप में चलना हमारी आंखों के लिए बेनिफिशियल होता है। अदर देन दैट, प्लेइंग आउटडोर गेम्स इज ब्रिलियंट फॉर द आईज ऑल्सो। बाहर के गेम से ना ही बच्चे सिर्फ लंबे और तंदुरुस्त होते हैं, उनकी आंखों के लिए भी अच्छा होता है। तो हम जितना ज्यादा दूर की चीजों पे डायनेमिक फोकस करते हैं, यानी बॉल खेलते समय इधर से उधर देखना या टेनिस खेलते समय शटलकॉक को फॉलो खेलना या बॉल को फॉलो करना, इन सब चीजों से हमारे आई की ग्रोथ ज्यादा होती है एज कंपेयर टू नजदीक के वीडियो गेम्स को खोलना जो कि एक मायोपिक शिफ्ट करते हैं। तो यस, देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स इन द आउटडोर्स दैट कैन सेव द आईज। Nutrition is very important for everybody's eye health, mental health, physical health, spiritual health also. So when I say that हम क्या खाते हैं वो डिफाइन करता है कि हम क्या हैं in terms of our body also and in terms of our aura also. तो अगर हम neat, clean, healthy diet खाते हैं which is constituted by green leafy vegetables, nuts, good dairy, not which is infested with पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल्स, वो हमारी आंखों के लिए बहुत जरूरी है। इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स लाइक बायोटिन, एस्टाजेंथिन, विटामिन ए, जियाजांथिन जो कि आंखों के रेटिनल पिगमेंट सेल्स के एपिथेलियम के लिए जरूरी है, वो सब हमें एक सिंपल बेसिक ग्रीन लीफी हेल्दी डाइट में मिल जाती है। तो यस, अ डाइट डिफाइंस हु वी आर, व्हाट वी आर एंड हाउ वी बिहेव। That's again something which I'm very commonly asked about and told about कि मैम हम क्या कर सकते हैं, क्लासेस ही ऑनलाइन होती हैं, सारे असाइनमेंट्स ऑनलाइन आते हैं और उसी पे बच्चों को काम करना होता है। एंड इंडीड आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि लर्निंग भी स्क्रीन पे हो रही है, इन अ वे मेरा वीडियो भी आप स्क्रीन पे ही देख रहे हैं। सो द इम्पॉर्टेंट थिंग हियर इज, लाइक आई सेड, कि डिवाइस का साइज चूज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी शुड एंश्योर दैट दे आर नॉट वर्किंग ऑन स्मॉल मोबाइल डिवाइसेस, दे आर वर्किंग ऑन अ लैपटॉप और अ डेस्कटॉप विच इज वन हैंड डिस्टेंस अवे। The other thing which we can ensure is that the screen has an anti-glare cover to it. उसके ऊपर हम एक anti-glare cover लगा दें ताकि वो बच्चों की आंखों पे स्ट्रेन ना पैदा करे। पेरेंट्स मुझसे पूछते हैं कि क्या हम उन्हें एंटी-ग्लेयर चश्मा पहना सकते हैं, तो ऐसे कि चश्मा क्यों पहनाया जाए, लेट्स रादर पुट अ एंटी-ग्लेयर स्क्रीन ऑन द डिवाइस। The third thing which we can do is always lock the screen hours on the device. So let's say आपके बच्चे की पढ़ाई 2-3 घंटे से ज्यादा नहीं होगी, so you can always set the limited screen hour for that day to be 2 hours or 3 hours so that they don't use more than that. The other thing which the parent should also be monitoring is कि जो device उनके पास है उनमें ऐसे apps ना हो जो कि उनकी mental health के लिए भी नुकसानदायक हो, जैसे कि crude gaming apps जिसमें वो violent चीजें as a gaming सीख रहे हो, या फिर even YouTube video. What's the need of YouTube video app? One can probably have a YT Kids app in their device that children are using. But ऐसी चीजें जो उन्हें पढ़ाई के अलावा और चीजों में एंगेज करने के लिए प्रोत्साहित करें, उन्हें हमें खुद इंटरफेयर करके हटाना होगा। So I always concluded कि अगर हम माइंडफुली थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट कर लें, बच्चा क्या स्क्रीन देख रहा है और किस तरह से देख रहा है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को लॉन्ग टर्म में हम अवॉइड कर सकते हैं। Thank you for watching my video and less screen time all of you, and if you like the video, do share it with your relatives, your friends and people to whom it may matter. And if you have any queries and doubts, you can always put it in the comment section and I'll get back to them. Thank you so much.